और खरीद लिया कितने? 400 से अधिक एक्सरे मशीन। लगभग इसमें जो भी पेमेंट होना था उसके हिसाब से लगभग 148 करोड़ में इन्होंने वो पूरा खेल कर दिया। 100 करोड़ के ऊपर का खेल कर दिया। आवश्यकता के हिसाब से तो कुछ ही 10 लाख की मशीन थी, वो मान लीजिए उसको 33 लाख 35 लाख, पता नहीं एग्जैक्ट फिगर क्या है, लेकिन उस एक्सरे मशीन की 3 गुना अधिक कीमत पर खरीदारी की। एक बेड के लिए 111 बेडशीट का ऑर्डर दिया गया, एक बेड के लिए। अब बताइए आप, ये एनुअल मान लीजिए अगर बजट है तो एक बेड को आप एक बेड पर कितने दिन इस्तेमाल करेंगे? और वो भी कलरफुल बेड दिया गया 7 दिन के लिए। 7 8, अब कितने कलर हैं, 15 कलर हैं कि 20 कलर हैं, भगवान जाने। लेकिन कलरफुल बेड का डिमांड हुआ और कलरफुल बेड खरीदा गया लाखों रुपए में। ओआरएस का घोल खरीदा गया, वो भी लाखों का बिल है। छोटे और जो डिवाइसेस हैं, हेल्थ मेडिकल डिवाइसेस, उसको खरीदने में वो भी लाखों का। टोटल घोटाला लगभग 600 करोड़ 700 करोड़ का है। लगभग 700 करोड़ रुपए का घोटाला है प्रथम दृष्टिया। और यह घोटाला कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी ने एक्सपोज नहीं किया है, ध्यान रखिए आप। ये एफआईआर जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ दिल्ली का है और एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो रिपोर्ट करती है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय को। तो कुल मिलाकर के एंटी करप्शन ब्यूरो के जो सर्वा हैं वो होम मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो रिपोर्ट नहीं करता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, रिपोर्ट किसे करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और एंटी करप्शन ब्यूरो का यह इन्वेस्टिगेशन है। उस इन्वेस्टिगेशन में डीजीएचएस के डायरेक्टर को अब गिरफ्तार, जब हो हल्ला मचा है तो डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सवाल है, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल एक टेंटेड पर्सनालिटी हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। इसके पहले वो जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को संभाल रही थी, एक कैंसर हॉस्पिटल को संभाल रही थी। अब न जाने हर जगह अब इनकी जो इंक्वायरी होगी, इनकी जब कुंडली खंगाली जाएगी तो पता चला जिन जिन संस्थानों में इन्होंने सेवाएं दी हैं, हर संस्थान में आपको घोटाले की बू आएगी। बू नहीं आएगी, सबूत मिल जाएगी। जहां जहां अगर ये इस पोजीशन पे रही हैं, जहां की कुछ खरीदारी या कुछ को प्रोक्योर करना है, मेडिकल डिवाइसेस को का प्रोक्योरमेंट होना है, खरीदारी होनी है और इनकी उसमें सहमति हो, तो आप मान के चलिए कि इनकी संलिप्तता होगी ही होगी। आज डीजीएचएस का जो इतना बड़ा घोटाला आ रहा है और इसमें बिल्कुल सही बात है कि इस पर ह्यू एंड क्राई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बच नहीं सकती है। रेखा गुप्ता अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि आपने कैसे इस तरह के व्यक्ति को अपॉइंट किया। ईमानदार व्यक्ति से मिलने की आपके पास वक्त नहीं है। भले आदमी आपसे मिलना चाहेंगे, इसका वक्त नहीं है आपके पास। और बीच बीच में आप एक नाटक करती हैं, सड़क पर निकल गई, ये देख लो जी, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, फलना करो। सिस्टमेटिक सुधार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य सेवा है, उसमें 700 करोड़ का घोटाला आपके नाक के नीचे हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत वाह करेगा। गलत फहमी में है आप। तो ये रिपोर्ट किसी और का है ही नहीं, या किसी मीडिया को भी किसी ने ब्रीफ किया होगा, बताया होगा कि साहब इस तरह की धांधलेबाजी चल रही है। हम लोगों को बिना बताए हम लोग ब्रेक नहीं करते। तो इंडियन एक्सप्रेस को जरूर किसी ने ब्रीफ किया होगा कि ये घोटाले चल रहे हैं और फिर उनको सारे डिटेल मुहैया कराए गए होंगे। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कराया या मुख्यमंत्री के कार्यालय ने कराया, भगवान जाने। लेकिन अंततः अगर मुख्यमंत्री का कार्यालय ये कहे कि हम ही इस घोटाले को एक्सपोज करने में कामयाब हुए, हमने ये ब्रीफ किया है,
हमने एंटी करप्शन को लेटर लिखा था कि इसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के बारे में तो आपसे पूछा जाएगा, अपॉइंटमेंट में आपकी सहभागिता थी या नहीं थी। डीजीएचएस डिपार्टमेंट दिल्ली का जो है वो आपके अधीन आता है या नहीं आता है? आपके अधीन आता है। स्वास्थ्य, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार के पास है। और है क्या? न जमीन है, न पुलिस है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी डायरेक्ट आपको रिपोर्ट नहीं करता है, एलजी को रिपोर्ट करता है, ये मैं बता चुका हूं। तो जो आपके पास है उसमें आप सीधा सीधी गड़बड़ी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप करवा रहे हैं, वरना ये 700 करोड़ का घोटाला हुआ कैसे? और ये रिकॉर्ड पे हैं, एसीबी के एफआईआर में दर्ज हो चुके हैं। तो मित्रों, खबर यह आ रही है कि इस घोटाले के बाद और पूर्व में दिए गए फूहड़ बयानों के साथ जो इनकी अज्ञानता पूरी दुनिया के सामने आई थी रेखा जी की, आज ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इनसे नाराज है। और जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बदलने की चर्चा हो रही है उसमें एक नाम रेखा गुप्ता का है और ये सबसे ऊपर चल रहा है। बस आप ये मान के चलिए कि रेखा गुप्ता का परिवर्तन अगर नहीं होता है तो ये कहती हैं कि ठीक है, हमसे जो भूल हुई है, हमसे जो गलती हुई है उसमें हम सुधार करके, प्रशासन को दुरुस्त करके, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को अपना करके एक नॉन करप्ट स्वच्छ सरकार चलाने की हम गारंटी देते हैं। और अगर ये बात ये करने में कामयाब हो गई तब तो ये कंटिन्यू रहेंगी, अन्यथा रेखा गुप्ता के छुट्टी होने की खबर है। हो सकती है रेखा गुप्ता की छुट्टी, क्योंकि परफॉर्मेंस के लेवल पे अगर घोटाले आएंगे सामने में तो अंततः भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी की बदनामी होगी। और इनकी जिम्मेदारी हो ना हो, लेकिन बड़े नेताओं पर इसकी जिम्मेदारी चली जाएगी, क्योंकि रेखा गुप्ता जो चयन किया हुआ है वो केंद्रीय नेतृत्व का है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व पर शिफ्ट करेगा। और फिर वो आगे झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से बिल्ड होती है। जो जनभावना है वो धीरे धीरे बिल्ड होती है, एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, ध्यान रख लीजिए आप। जनभावना धीरे धीरे बिल्ड होगी और उसके बाद उसका नतीजा चुनाव पर पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का भान है, अनुमान है कि अगर भ्रष्टाचार पर हमने जो विजिबल करप्शन है उस पर एक्शन नहीं लिया और जिम्मेदार लोगों को इसके लिए अकाउंटेबल नहीं बनाया तो धीरे धीरे जनभावना हमारे खिलाफ चली जाएगी। इसलिए रेखा गुप्ता जी से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो अविलंब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंट अख्तियार करते हुए एक्शन मोड में आए। अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पावर गैलरी की चर्चा यही है कि रेखा गुप्ता की छुट्टी हो सकती है और छुट्टी होगी। अगला कौन, इस पर फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।